हुकूमत है और जो मुल्क है वो दिवालिया हो चुका है। वो दिवालिया मुल्क जिसकी ये बातें की जा रही हो, वो दूसरों के लिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवा रहा हो। 57 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की इस इनिशिएटिव को वेलकम कर रहे हैं। OIC का ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये चंदा कॉन्फ्रेंस है। कुछ चंदा उनको दें और कुछ हमें चंदा दें। जो आज आप और हम सारे बैठ के रोते हैं कि कश्मीर पे कोई बात होती नहीं है। ये वही OIC है जिन्होंने सुषमा स्वराज को, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया वहां पे। UAE की क़यादतों ने मोदी को बुला के उसको चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी के हार नहीं पहनाए। जो अपने सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हैं वो उनको नहीं ग्रांट किए। ये है मुसलमानों की हमदर्दी। जिन्होंने कश्मीर में आपका साथ देने से रिफ्यूज किया। ये सबसे बड़ा तमाचा हमारे मुंह पर, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कश्मीर की ये OIC बात नहीं करती। यूनाइटेड नेशंस के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रैक्टिकली फेल। OIC एक मुर्दा घोड़ा रहा है अब तक, क्योंकि उनका मेन प्लेयर तो सऊदी अरेबिया है और तो उनके साथ वैसे उनके वो चमचे कड़चे हैं। साजिद साहब, आप कह रहे हैं चंदा कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन चंदा जमा हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कौन है इस OIC की मीटिंग में आए। बात पता क्यों आए भाई? उसका क्या तल्लुक है? मेरा मकसद एक शर्मिंदगी की, कोई एक ढिठाई की भी हद होती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि अपने पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान में OIC की मीटिंग हुई अफ़गानिस्तान को एड पहुंचाने के लिए, लेकिन असल मकसद था कि अफ़गानिस्तान के साथ साथ भिखारिस्तान को भी कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। OIC जो इस्लामिक देशों का ग्रुप है वो भी भिखारिस्तान का साथ नहीं देता, बल्कि भारत का साथ देता है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया जेलस होकर अब OIC को भी गालियां दे रही हैं कि वो भी किसी काम का नहीं है पाकिस्तान के लिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया की गरीबी में आटा गीला वाली हालत हो गई है कि कहीं से भी भीख नहीं मिल रही है, जो अब अफ़गानिस्तान के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाएं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। OIC समिट हो रही है पाकिस्तान में 41 इयर्स के बाद। कहा जा रहा है कि इतने सालों के बाद ये समिट करवाई जा रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको एक समिट कहा जा रहा है, जिसमें बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आएंगे, और इसमें जो मेन एजेंडा है इस समिट का वो ये है कि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस चल रहा है उसको किस तरीके से हल किया जाए। क्योंकि हमारे अपने इंटरनल बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने इस वक्त तरजीह दे रहे हैं अफगानिस्तान को। इसकी कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप? मैं इसका जीरो सिग्निफिकेंस देख रहा हूँ। OIC का ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये चंदा कॉन्फ्रेंस है। इस पे आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आपने नोट किया होगा, इन्होंने कहा कि वन एजेंडा, नॉट इवन देन रिकग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट। इस पे सिर्फ और सिर्फ चंदे की बात होगी कि कुछ चंदा उनको दें और कुछ हमें चंदा दें। ये सिर्फ एक बात होगी। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि OIC क्या चीज क्या है। यूनाइटेड नेशंस के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रैक्टिकली फेल। ये वही OIC है जिन्होंने सुषमा स्वराज को, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया वहां पे। ये वही OIC है जिन्होंने कश्मीर में आपका साथ देने से रिफ्यूज किया। ये वही OIC है जिन्हें ह्यूमैनिटेरियन अगर अफगानिस्तान पे हेल्प करनी नजर आ रही है तो सीरिया में क्या हाल है अगर देखा जाए, तो फिर चाइना में जो दूसरे मुसलमान हैं उनके हालात क्या है। तो अगर ये मुसलमानों के किसी मसले में भी एक्टिव नहीं है, सिर्फ सऊदी प्रोपेगेंडा मशीन है एक, तो फिर इसका आने का क्या फायदा है? पाकिस्तान किस मुंह से आएंगे? और इनके पार्टिसिपेंट कौन है? वही हैं जिन्होंने हमारे मोदी साहब 7 स्टेटों ने बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिए जब बिल्कुल कश्मीर का मसला नहीं आता। ये वही ग्रुप है जो इस वक्त इजराइल को उनके साथ उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बेताब है। तो इनको यहां पे बुलाना क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा? मेरी नजर में तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। OIC अब मैं बताऊंगा, सऊदी अरेबिया हमारी अमेरिका की एक स्टेट की जगह रखती है। वो उसकी वजह ये है कि वो उनकी मर्जी के बगैर, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे पिछली दफा, डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरेबिया गया, उन्होंने कहा आप हमारी मदद के बगैर, हमारी सिक्योरिटी के बगैर 7 दिन नहीं गुजार सकते आप। जाहिर है फिर उनके एजेंडे पे चलते हैं ये। जब ये उनके एजेंडे पे चलते हैं तो फिर ये आपको क्या दे सकेंगे?
ये क्या आपको मेरा मकसद है, कौन सी ऐसी नई बात हो गई है जिसपे वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अफगानिस्तान असल में दर हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा, इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट ऑलमोस्ट पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रही है। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से वो कहते हैं हमें पैसे लेकर दो, हमें रिकॉग्नाइज कराओ। इसमें रिकॉग्निशन की बात तो नहीं होगी क्योंकि वन पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन बेस पे चंदा मांगने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। तो इसमें इन हालात में ये चंदा कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखें, ये असल में हमारी गवर्नमेंट को, आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि लेकिन साजिद साहब, आप कह रहे हैं चंदा कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन चंदा जमा हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि इनकी आखिरी ट्राई है ये लास्ट। वो इस वजह से ये समझते हैं कि शायद हम चंदा मास्टर हैं चंदा कलेक्ट करने के, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया और इनके सारे वजीर जो थे वो चंदा मांगने वाले वजीर हैं। वो समझते हैं कि शायद जिस तरह हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया है, इन अरबियों को भी बना लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मैं इस वक्त आपका सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, आपको दुनिया समझ चुकी है कि यू आर डबल गेम प्लेयर। आप उसकी मिसाल ये देख लें कि सऊदी अरब ने पिछले दिनों जो आपको पैसे दिए हैं, किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया उन्होंने। आज एक मिनट के लिए मैं सोचता हूं कि अगर सऊदी ये कहें कि वो आपके वहां पे एटॉमिक एसिड जो है सेफ नहीं है, अगर अमेरिका इनडायरेक्टली उनसे करवा ले ये बात, तो यू आर ओवर। 72 आवर्स में आप कहां से पैसे देंगे वो आप? वो भी ऐसे ही है जी। लेकिन साजिद साहब, आपने कहीं ये देखा है कि जिसके मुशीर जो हैं, जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के मुशीर, वो ये कह रहे हो कि जो हुकूमत है और जो मुल्क है वो दिवालिया हो चुका है, वो दिवालिया मुल्क जिसकी ये बातें की जा रही हो, वो दूसरों के लिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवा रहा हो? क्योंकि उनका मेन प्लेयर तो सऊदी अरेबिया है और तो उनके साथ वैसे उनके वो चमचे कड़चे हैं, वो बिल्कुल दूसरे सारे तो इस तरह, जहां अमेरिका उनको कहता है वो बैठ जाते हैं, जहां कहते हैं अमेरिका कहते हैं तो उठ जाते हैं। अगर ये देखें कि आज तक इन्होंने जिंदगी में कोई चीज अकॉम्प्लिश नहीं की, तो ये इस्लामाबाद में आके चंदा किस तरह इकट्ठा कर लेंगे? तो पहले ही लोग समझते हैं कि आप गार में हैं, आपका कंपैरिजन नाइजर के साथ होता है, आपका कंपैरिजन कांगो के साथ होता है। तो आप इस तरह की हरकतें देखें तो क्या लोग क्या मैसेज भेजेंगे? जी सही कह रहे हैं कि वो जो है, वो आप तो नाइजर से कंपैरिजन करें सर, हम तो अपना कंपैरिजन इंडिया से करते हैं, उसके नीचे तो हम जाते ही नहीं है। तो आप हमें कहाँ ले गए, इतना नीचे ले गए सर। मैं समझता हूँ इनको आंखें खोलनी चाहिए। मेरा मकसद एक शर्मिंदगी की कोई एक ढिठाई की भी हद होती है। एग्जैक्टली सर, बांग्लादेश और इंडिया को देखिए कहाँ पहुंचे। हमने पंजाबिस्तान बनाया है और उसी खा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। कश्मीर कि ये ओआईसी बात नहीं करती क्योंकि यहाँ ये रिजर्व हो जाते हैं। पाकिस्तान वाज एम्बैरेस्ड व्हेन द ओआईसी सेक्रेटेरिएट इनवाइटेड द देन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ये सबसे बड़ा तमाचा हमारे मुंह पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ये आपकी यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट मेगा मीटिंग्स हुई हैं। इसका नेट रिजल्ट क्या निकला है जो आज आप और हम सारे बैठ के रोते हैं कि कश्मीर पे कोई बात होती नहीं है। सुषमा शुराज वाली बता दी, हमें बाइकआउट करना पड़ा उस कॉन्फ्रेंस का और उससे उन्होंने तकरीर करवाई वहाँ। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि हमने इजराइल का तो कह दिया, लेकिन क्या सऊदी अरब और यूएई की क़यादतों ने मोदी को बुला के उसको चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी के हार नहीं पहनाए? जो अपने सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हैं वो उनको नहीं ग्रांट किए। ये है मुसलमानों की हमदर्दी, ये है हमारी तवक्का ओआईसी से कि इसके जो पीछे बहुत बड़े बड़े मेगा लोग हैं। इम्तियाज़ साहब, इनफैक्ट 57 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की इस इनिशिएटिव को वेलकम कर रहे हैं और चीज़ें अब आगे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपके देखिए, अल्लाह करे कि ओआईसी के ज़रिए कोई हल निकले, लेकिन ओआईसी एक मुर्दा घोड़ा रहा है अब तक। इस बड़े इस्लामी ममालिक ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका नहीं, अमेरिका के अलावा अच्छा सही आ तो सब रहे हैं कि अमेरिका कौन है इस ओआईसी की मीटिंग में आए? बात पता क्यों आए भाई? उसका क्या तल्लुक है?